डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो डिस्कस करने वाला है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स इन द सेंस, आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये दिखाई दे रहा है, आपको ये एक डायमंड स्टोन है और आप देखो ये कैसे स्पार्कल कर रहा है ना। इसके पीछे देयर आर टू थिंग्स। एक तो ये डायमंड स्टोन का कट, दूसरा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वालिटी, है ना। दिस आर द टू थिंग्स जो इस तरीके से ये जो स्पार्कलिंग जो करते हैं, इसके पीछे रीजन। अब हम इसके पीछे साइंस क्या है हम देखते हैं। ये देखिए, द लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक डायमंड जो प्रॉपरली कट किया हुआ एक डायमंड दिखाई दे रहा है। दिस इज टू डायमेंशनल फिगर। इस पे आप देखिए, लाइट एंटर किया, इधर रिफ्रैक्शन हो गया, और अब आप देखो इधर आकर के ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। नाउ एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, इस डायमंड में डायमंड स्टोन का कट इस तरीके से किया हुआ है, जितनी भी जो लाइट्स स्टोन में एंटर करेंगे, स्टोन में एंटर करेंगे, that will be facing multiple total internal reflection from different faces. So जितनी भी जो लाइट एंटर किया, वो मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस करके सारे के सारे जो लाइट्स होगा वो कलेक्ट होंगे। फाइन। नाउ कलेक्ट होने के बाद किसी एक पर्टिकुलर फेज से ये कलेक्ट किया हुआ सारे के सारे लाइट्स बाहर आ जाएंगे। अब आप ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये पोर्शन आपको स्पार्कल करते हुए दिखाई दे, इसका मतलब एंटर किया हुआ लाइट इधर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और देखो इधर से भी बाहर निकल रहा है। सो कुछ फेस में से, सारे फेस में से एक जैसे नहीं निकलेगा, उस टाइम फिर लाइट का इंटेंसिटी जो है कम हो जाता है। कलेक्ट होने के बाद एक सेलेक्टेड फेस में से, सेलेक्टेड जो मैंने बोला है ना स्टोन का कट है, सो ईच कट विल क्रिएट अ पर्टिकुलर फेस। सो वो फेस में से निकलेगा और वो फेस हमें स्पार्कल करते हुए दिखाई देंगे। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल application of total internal reflection. Next, one of the most commonly visible application of total internal reflection is mirage. Mirage एक्चुअली क्या है कि लाइक ऑलमोस्ट हमें से सभी लोगों ने इसको देखा होगा ऑफ कोर्स। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिस है हाईवे, और आपको ये देखो इधर है ना, हमें पानी ऐसा लग रहा है जैसे पहले देखिए पानी पड़ा हुआ है। फाइन। ये पानी पड़ा हुआ हमें ऐसे क्यों लग रहा है, बिकॉज ये देखिए कार का जो इमेज है ना, इधर दिखाई दे रहा है आपको, पानी पड़ा हुआ है। फाइन। पानी पड़ा हुआ है और उस पानी में हमें ये जो कार का जो इमेज है, देखिए व्हाइट 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 पैचेस दिखाई दे रहा है ना, ये देखो इसका लाइट्स वगैरह दिख रहा है और ये हमें दिखाई दे रहा है। फाइन। एक्चुअली इधर कोई पानी नहीं होंगे। जब आप आगे जाकर के देखोगे ना, यू विल फील कि इधर पानी है ही नहीं है। फिर ये पानी हमें क्यों लगा, बिकॉज ये देखिए ये इलेक्ट्रिक पोस्ट का, देन गाड़ी का, स्काई का ब्लू कलर, ये सारे के सारे इधर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पानी अगर बाकी में होते तब भी यही फील होता है ना। आगे जाकर के हम ये चीज दिखाई नहीं देंगे, और अब हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि ये सारी चीज का लाइक ये पोल का, गाड़ी का इन्वर्टेड इमेज इधर दिख रहा है रोड पे, दैट इज व्हाई हमें ऐसा लग रहा है कि पानी इधर है। सो मिराज इज नथिंग, इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूशन, जो हमें ऐसा लगता है कि टार रोड पे, देन आपका यू नो डेजर्ट्स वगैरह में हमें ऐसा लगता है कि आगे जाकर के पानी का एक तालाब है, बट पास जाकर के देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि उधर ऐसे पानी का कोई सोर्स नहीं है। नाउ लेट अस सी हमें ऐसे क्यों लगता है। ओके, इधर आप देखिए, अब ये गाड़ी के बजाय मैंने इधर एक ट्री क्रिएट किया हुआ है, एंड ये जो ब्लैक लाइन, दिस स्टैंड्स फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो ये अर्थ का सरफेस हो गया, ये आपका अर्थ का सरफेस है, सॉरी। दिस इज अर्थ सरफेस। फाइन। नाउ सनी डे में, लाइक हॉट सनी डे में क्या होगा, ये देखिए ये अर्थ का 1 2 3 लेयर्स दिखा रखा है। जैसे कमिंग डाउनवर्ड एयर का जो डेंसिटी है ना, ये क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। एयर का डेंसिटी कम होगा, देन व्हाट विल हैपन टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
वो भी कम होते जाएंगे, है ना। नाउ अब देखिए, जैसे रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएंगे, आपको पता है कि इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए ये इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फाइनली क्या होगा, इट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ नीचे आते वक्त इट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इधर रिफ्लेक्ट होने के बाद जब ये ऊपर जाएंगे ना, आपको पता है कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम। नाउ क्या होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो बंदा इधर से देखेगा, उन्हें ये रे कहां से दिखाई देंगे, उन्हें ये जो रे कहां से दिखाई देगा, वो रे उन्हें इधर से दिखाई देगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, ये बंदे इधर से आने वाला रे को भी देखेंगे और इधर से आने वाला रे को भी देखेंगे। सो इन्हें ये ट्री इधर भी दिखाई देगा और ये ट्री का इन्वर्टेड इमेज इधर भी दिखाई देगा। ओके, सो दैट्स एक्चुअली व्हाट हैपेंड हियर। I hope you got it. So it's nothing, it's just because the reason is that on hot sunny days the air towards the earth's surface is becoming rarer, and as a result of that जो भी ट्रीज हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ये सारी चीजें उसमें से जो अर्थ के तरफ जो जाने वाला जो रेस होगा, that will suffer refraction, all right, and finally it will suffer a total internal reflection, and that totally internally reflected ray is reaching to the observer, and as a result of that the observer is able to see the object and the inverted image also। वो inverted image का presence observer को ऐसे illusion, optical illusion create करते हैं, जैसे कि वो जो tree है या building है उसके सामने पानी पड़ा हुआ है। Okay, and this is what known as what mirage। Next, one of the important application of total internal reflection is totally reflecting prism। A totally reflecting prism, it's nothing, it's right angled isosceles prism। नाम से क्लियर है, 90 डिग्री और 45 डिग्री होंगे इसके साइड्स, है ना। राइट एंगल आइसोसेलेस, ये दोनों साइड्स सेम होंगे, लेंथ सेम होगा, 90 डिग्री, 45 एंड 45 डिग्री। सो इधर हम जो भी रेस ये इसका ऐसे एंटर करें या ऐसे एंटर करें, सेकेंड फेज यानी कि इधर से एंटर किया, ये हो गया दूसरा फेज। एंटर करने के बाद जो दूसरा फेज में जाकर के जब स्ट्राइक करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दैट विल बी, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे, दैट विल बी ग्रेटर देन 42 डिग्री। ये 42 डिग्री का क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको बता दूंगा। एयर ग्लास कॉम्बिनेशन, एयर ग्लास कॉम्बिनेशन का क्रिटिकल एंगल आई सफिक्स सी 42 है। ओके, नाउ इस सिचुएशन में क्या होंगे, हमारा जो भी रे एंटर करेगा इसकी सिचुएशन में, लाइक ये हमारा जो गिवन फिगर में जो सिचुएशन है, इधर जो भी रेज जो एंटर करेंगे दैट विल बी मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, इट विल बी मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द इनर फेस। इनर फेस मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, कौन सा इनर फेस, आपका इधर इनर फेस बोले तो दिस इज द इनर फेस। इनर फेस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। 45 डिग्री बोले तो आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, इट विल बी अंडरगोइंग थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का फायदा बहुत ज्यादा है। देखते क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल हेल्प अस टू डिविएट द रे थ्रू 90 डिग्री। It will help us to deviate the ray through 90 डिग्री। ये देखिए आप इधर से एंटर किया, ए बी दैट इज द ऑब्जेक्ट, है ना। ए से एंटर करने वाला रे ये आ गया, बी से एंटर करने वाला रे ये हो गया। अब आप देखो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिव वे आ गया, इधर ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गया, ये पहुंच गया। सो बी से निकलने वाला जो देखिए, दिस इज बी डैश और ये आपका ए डैश। सो ए बी वाज द ऑब्जेक्ट जो ऐसे थे, और आपका इमेज कैसे बन गया, ऐसे बन गया, हो गया ना 90 डिग्री। 90 डिग्री लेटा दिया हमने इसको ऐसे, फाइन। सो 90 डिग्री रोटेट करने में, 90 डिग्री डिविएट करने में या रोटेट करने में, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, ये हमारा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए 180 डिग्री कैसे डिविएट करते हैं। ये देखो ए बी इज द ऑब्जेक्ट, रे एंटर किया ऐसे, फाइन 45 डिग्री बनाएंगे ना। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिए इधर आ गया, इधर
सो ए, ये हो गया आपका ए डैश, ये बी से निकलने वाला रे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गया, इधर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये आ गया। सो आपका ऑब्जेक्ट कैसा था, ऐसे, इमेज कैसे, बट इधर ध्यान रखना देयर इज ए डिविएशन, ओके, एंड इट इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री। थर्ड वन देखिए आप, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, रे इधर से एंटर किया, फाइन। नाउ ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, नाउ ये आपका नॉर्मल है, इट्स वेरी वेरी क्लियर। देखिए ये आपका एंगल 45 डिग्री था, है ना, ये एंगल 45 डिग्री है। सो अब देखिए ये एंगल 45, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, फाइन। सो इधर से आकर के नाउ इट विल बी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस करेंगे, फाइन, ये एंगल 42 से ज्यादा है। नाउ व्हाट विल हैपन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर इधर पहुंचेंगे, फाइन। नाउ ये इधर से एंटर किया, जो नीचे रेख के साथ हुआ था सेम प्रोसेस, फाइन, दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन 42, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कैसा है। नाउ इधर देयर इज नो डिविएशन, रे में कोई डिविएशन नहीं है, देखो जो रे जो है ना जैसा जाना चाहिए था वैसे ही जा रहा है, देयर इज नो डिविएशन, बट इमेज गॉट इन्वर्टेड, है ना। सो दिस वाज ऑब्जेक्ट एंड हियर दिस इज द इमेज, you got it. So there was totally reflecting prism, and this was also one of the important application of total internal reflection. हमारा next application जो है, that is the one which had come up with a revolutionary change in the field of communication system, that is optical fiber. Optical fiber actually क्या होता है, it's a thin thread-like structure. You can say it's a thin thread-like structure, which actually do act as a medium for transmitting optical signal from one place to another. See, optical signal from one place to another in the sense like ये जो ऑप्टिकल सिग्नल का जो ट्रांसमिशन का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, इसका मतलब ये होगा जैसे कि हम कोई भी चीज मिरर से हम देखते हैं, जैसे रेयर व्यू मिरर से देखते हैं, वो हमें ऑप्टिकल सिग्नल दिखा, पीछे जो दिखाई दे रहा है वो एक मीडियम है मिरर, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ गया, दैट्स एन ऑप्टिकल सिग्नल। ऑप्टिकल सिग्नल हमारे पास पहुंचने में जो हमारा मदद किया, हमारा जो मिरर प्लेन मिरर या रेयर व्यू मिरर जो भी है वो हमारा मदद किया हुआ है। सो कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरीके से कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। लाइक इधर जो भी सिग्नल हमें जो भेजना होता है, वी विल कन्वर्ट दैट सिग्नल। फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट मैसेज है मेरा, कम होम, ये टेक्स्ट मैसेज है, इस टेक्स्ट मैसेज को क्या करेंगे, वी विल बी हैविंग ए डिवाइस व्हिच इज नोन एज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, it will convert the image, it will convert the energy in one form to another form, that is known as transducer. So ये transducer क्या करेगा, ये मेरा जो मैसेज है, like it be a voice message, let it be a video signal, whatsoever it may, ये ट्रांसड्यूसर इसको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद थ्रू दिस ऑप्टिकल फाइबर हम इसको जो मैसेंजर है उधर से रिसीवर एंड की तरफ भेजेंगे। अब रिसीवर एंड में ये ऑप्टिकल सिग्नल पहुंच गया, ये ऑप्टिकल सिग्नल क्या करेंगे, अगेन देयर आल्सो आपके पास एक ट्रांसड्यूसर होगा, ये ट्रांसड्यूसर ऑप्टिकल सिग्नल को इसका ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद रिसीवर को दिखाएगा। सो रिसीवर को एक वो मैसेज क्या कर लाइक रिसीव हो जाएंगे, जो भी मैसेजेस जो हमने भेजा है, he or she can read that message, understand that message in exactly in a perfect way. अब ये ऑप्टिकल फाइबर यूज करने से हमारा फायदा क्या होगा, पहला, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आप जानते हैं एनर्जी का लॉसेज कहीं नहीं होता, यानी कि जिस क्वालिटी से आपने भेजा है उसी क्वालिटी में रिसीवर को वो मैसेज मिल जाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लाइट का ट्रांसमिशन स्पीड, लाइट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 to 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। सो या मीडियम में, जैसे कि आपका जो ग्लास मीडियम है
उसमें थोड़ा सा कम हो जाएंगे, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाले। सो ये बहुत फास्टली आपका लाइट ट्रैवल भी कर जाएंगे। ओके, सो दिस आर द टू बेनिफिट्स कि हम बाकी कम्युनिकेशन चैनल के बजाय हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं। सो दैट वाज अ सिंपल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ऑप्टिकल फाइबर। अब हम डिटेल में इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के कंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें, इट हैज गॉट थ्री पार्ट। फर्स्ट थिंग इज कोर, इट्स मेड ऑफ ग्लास। क्लेडिंग, अगेन इट इज मेड ऑफ ग्लास, बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में कम होगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 है, वेरी वेरी क्लियर, μ2 विल बी ऑफ कोर्स स्लाइटली लेस देन μ1। और बाहर एक बफर कोटिंग इट्स एक्चुअली टू प्रोटेक्ट these two glass material, cladding as well as core, ये दोनों ग्लास का बना हुआ है। सो वी नीड टू प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन फॉर दीज टू थिंग्स, इसलिए हमने बफर कोटिंग दिया हुआ है। सो कंस्ट्रक्शन में इतना ही मुझे बताना है। इट हैज गॉट थ्री पार्ट, कोर, क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। Core and cladding both are made of glass. Buffer coating normally it is made of plastic type material. Okay. बफर कोटिंग का मैंने आपको बता चुका हूँ। इसका पर्पस क्या है? इट इज टू प्रोटेक्ट द ग्लास मटेरियल। फाइन। अब आप देखिए इसका वर्किंग कैसे होगा। मैंने आपसे बोला था ना, आई विल बी हैविंग ए सोर्स। ये मैसेज का सोर्स है। ये सोर्स से मैसेज आपने कहाँ भेज दिया? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर उसको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। इधर ये रेड एरो जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? ऑप्टिकल सिग्नल है। रेड ऑप्टिकल सिग्नल है। ये देखिए इधर ये ग्लास है, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस किया, और इधर से देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू पहुंच के कहाँ पहुंच गया? इधर पहुंच गया, ट्रांसड्यूसर में आ गया। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? जो काम ये वाला ट्रांसड्यूसर ने किया है उसका उल्टा काम ये करेंगे, यानी कि ऑप्टिकल सिग्नल के उसका एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये रिसीवर को ये मैसेज डिलीवर कर दिया, एंड देन नाउ द रिसीवर हैज गॉट द message which was sent from the transmitting station. Yeah, you can see the source. So that was what? Optical fiber and its working.